मित्रों, पुरुषों में एक बहुत बड़ी समस्या होती है अंडकोश का बढ़ जाना। और अंडकोश में जब दर्द होता है, पेन होता है तो असहनीय होता है, बेचैन हो जाता है व्यक्ति। और उसके लिए ये आज आपको मैं एक एक्यूप्रेशर पॉइंट बता रहा हूँ। तो अपने दवाइयों के साथ साथ इसको आप ज़रूर करें। कई लोगों को बार बार अंडकोश में पानी भर जाता है या अंडकोश से ऊपर वाली नसें बहुत खिंच जाती है, तन जाती है, असहनीय दर्द होता है, बिल्कुल टाइट हो जाता है नस और वो नस फटने जैसा महसूस होता है। और इसके कारण बहुत तकलीफ सहन करनी पड़ती है। तो ये आपको कुछ बिंदु मैं बता रहा हूँ, आप दवाइयों के साथ इसे करें और बहुत ही उपयोग होगा। आप बहुत ही जल्दी लाभ महसूस करेंगे और इस दर्द से निजात पाएंगे, छुटकारा पाएंगे। तो आप इसे देखिए। अंडकोश जिस साइड वाली बढ़ रही हो उस साइड के हाथ और पैरों में एक्यूप्रेशर देना है। इसका बिंदु है तो उस बिंदु पर ही देना है। जैसे अगर बाएं साइड में बढ़ रही है तो बाएं साइड के इस जगह पर देना है। यहाँ पर अच्छी तरह से कम 3 सेकंड 4 सेकंड दबा कर रखें और फिर छोड़ दें। फिर 3-4 सेकंड दबा करके रखें और फिर छोड़ दें। और इसी तरीके से इस जगह पर देना है और उसके बाद इस जगह पर देना है। ये यहाँ पर भी दबा कर रखें और छोड़ दें। अच्छी तरह से दबावें इसे ताकि पेन भी हो, अंदर पेन होगा, दर्द होगा तो कोई बात नहीं, दुखना ही चाहिए। और फिर छोड़ दें। आप इसे अच्छी तरह से और भी इस तरीके से भी पकड़ के कर सकते हैं। पूरा दबावें और छोड़ दें। हाथ का भी ये बिंदु है, इस जगह पर आप दबा सकते हैं और छोड़ना है, दबाना है और छोड़ना है। 3 से 4 सेकंड बढ़िया से दबा कर रखें और फिर छोड़ दें। तो ये अगर बायां साइड है तो बाएं साइड में करें। और ये देखिए, ये हाथ है, इस हाथ के इस जगह पर भी दबाव देनी है। 3 सेकंड 4 सेकंड रखने के बाद छोड़ दें। फिर आप चाहें तो ये कसरत कर सकते हैं, इस तरीके से हाथ को बीच सकते हैं ऐसे। फिर वापस फिर से दबाव दें। 3 सेकंड 4 सेकंड अच्छी तरह से दबाव देना है और उसके बाद फिर छोड़ दें। फिर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर दबाव देना है। ये कस के दबाव दें। आपको दर्द होना चाहिए हाथ में। और निश्चित रूप से अगर आपके अंडकोश बढ़ रहे हैं या वहाँ पर कोई भी परेशानी है तो यहाँ दर्द जरूर होगा। ये अगर बाएं साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड के हाथ और पैरों में ये एक्यूप्रेशर देना है। 3 से 5 सेकंड 4 सेकंड देना है, फिर छोड़ देना है। लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में देंगे। और अगर राइट साइड में है तो ये आप देखिए, ये राइट साइड, यहाँ पर आप दबाव देंगे। 3 सेकंड दबाव देंगे, जोर से दबाएंगे। पेन होगा, दर्द होगा, होने दो, फिर छोड़ दो। फिर आप चाहें तो एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर से दबाव देंगे। इस तरीके से 3 से 4 बार दोहराना है। 3-4 बार इस प्रकार से आपको देना है, फिर छोड़ दें। और वापस इस अंगूठे के बीच में दबाव देना है। ये अच्छी तरह से दबाएं। दर्द होगा, पेन होगा। आपके अंडकोश में समस्या है तो जरूर यहाँ पर दर्द होगा। फिर छोड़ दें। इसका भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। लंबी सांस लेंगे, एक्सरसाइज करते जाएंगे ताकि ऑक्सीजन पहुँचे यहाँ पर। फिर से दबाव देंगे
3 से 4 सेकंड। फिर छोड़ देंगे। फिर एक्सरसाइज करेंगे, लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। आपको इस प्रकार से ये एक्यूप्रेशर करना है। तो आप इसे कभी भी दिन में, अगर आप दुकान पे बैठे हैं तो भी कर सकते हैं। जब भी आपको टाइम मिले, समय मिले, दिन में 3-4 बार करना है। फिर छोड़ दो, एक्सरसाइज करो, फिर दबाओ, फिर छोड़ दो, एक्सरसाइज करो। सांस थोड़ा लंबा खींचेंगे और छोड़ देंगे। ये है, आप देख लो, ये कलाई है। इस कलाई के बिल्कुल पास में है ये जगह, और ये वाली जगह। यहाँ पर अच्छी तरह से दबाना है। 4 सेकंड 5 सेकंड हो, और फिर आप एक्सरसाइज करो। निश्चित रूप से आप इसके साथ में दवाई का सेवन कर सकते हैं। आयुर्वेद में एक आती है वृद्धिवादिका बटी। आप किसी अपने वैद्य के सहयोग से, उसके सलाह से ले सकते हैं। या अंग्रेजी दवा भी अगर आप ले रहे हैं तो इसका कोई उसके साथ में विरोध नहीं है, आप ले सकते हैं। कोई भी दवा ले सकते हैं, आयुर्वेदिक, अंग्रेजी, कोई भी। लेकिन ये आप एक्यूप्रेशर करें और खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखें, तो कुछ ही दिनों में आपका जो अंडकोश है बढ़ता है, या अंडकोश के नसों में जो दर्द होती है वो दर्द बहुत जल्दी ही मिट जाएगा और लगभग हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कई लोगों को बार बार ये समस्या होती रहती है, और छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक होता है। 2 साल के बच्चों से भी शुरू हो जाता है ये समस्या। पुरुषों में विशेष है ये, और आप इसके लिए घर का ये उपयोग है। और उसके अलावा आप शीर्षासन कर सकते हैं, सर्वांग आसन कर सकते हैं, तो बहुत सहयोग करता है और आप इस दर्द से राहत पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।